चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, बोले हरियाणा को किया दलालों व दामादों के हवाले, गरीब दलितों का छीना गया हक। केजरीवाल के आरएसएस प्रमुख से 5 सवाल पूछा, क्या बीजेपी का सरकारें गिराना सही? आम आदमी पूछ रहा है, राजनेता नहीं। कृषि कानूनों की वापसी वाले बयान पर कंगना की माफी, बोली शब्द वापस लेती हूँ। राहुल बोले किसानों की शहादत पर बीजेपी का मन नहीं भरा। रेवाड़ी में सीएम सैनी का कांग्रेस पर हमला, बोले 8 तारीख को कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली जाएगी। राहुल और हुड्डा किसानों को चेहरा तक नहीं दिखा सकते। पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल, इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी शामिल। देश का मानसून ट्रिगर, बिहार के 12 जिलों में बाढ़, एमपी में बारिश का अलर्ट। वहीं राजस्थान में तापमान 40 डिग्री पहुंचा। पहली बार 75,000 के पार निकला सोना, वहीं चांदी 90,324 रुपए प्रति किलो बिक रही। दुनिया के 90 देशों को सैन्य उत्पाद निर्यात कर रहे हम, मेक इन इंडिया की सफलता पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तानी भिखारियों से सऊदी अरब परेशान, शाहबाज सरकार ने इन पर रोक लगाने को कहा। उमराह वीजा की आड़ में भीख मांगने जा रहे हैं लोग। रोहतक में केजरीवाल का भावुक संबोधन, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मेरी दवाएं बंद कर दी। टेस्ट रैंकिंग में पंत 6ठे स्थान पर पहुंचे, रोहित और कोहली फिसले। वहीं गुरबाज टॉप 10 में पहुंचने वाले पहले अफगान बल्लेबाज। चीन से 75% विवाद खत्म होने पर जयशंकर की सफाई, कहा मेरा बयान सिर्फ सैनिकों के पीछे हटने पर था, बाकी मुद्दों पर चुनौती बरकरार। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में की बढ़ोतरी। राहुल बोले जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के लिए सड़क पर उतरेंगे, कहा राज्य का दर्जा छीनकर यूटी बना दिया, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। राशिद बोले भारत में जीरो डेमोक्रेसी, उमर महबूबा का केस खत्म, मैं अब भी जेल में। पीएम मोदी बोले कांग्रेस आई तो हरियाणा को बर्बाद कर देगी, कहा कर्नाटक हिमाचल में ये आपस में लड़ रहे। अनिल विज ने खोला सीएम दावे का राज, बोले खट्टर व सैनी के टाइम पार्टी में भरम फैलाया, कहा हुड्डा को देखकर आज भी छुप जाते हैं किसान। नारनौद में संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत, बोले भाजपा व उनके सहयोगी दलों को हराएंगे, गांव-गांव जाकर चलाएंगे जनसंपर्क अभियान। ट्रेन में कवच से 7 किलोमीटर दूर का भी सिग्नल दिखेगा, रेल मंत्री बोले लोको पायलट ब्रेक लगाना भूला तो ऑटोमेटिक सिस्टम रफ्तार कम करेगा। 200 अरब डॉलर की संपत्ति के कलम में जुकरबर्ग, मस्क व बेजोस पहले से ही लिस्ट में। भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते, कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को नसीहत दे सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की बंद। वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के डकवर्थ नियम से 46 रन से हराया। जेलेंस्की बोले रूस को जंग रोकने के लिए मजबूर करना होगा, यूएनएससी में कहा सिर्फ बातचीत से नहीं निकलेगा हल। यूएन में ईरान बोला इजराइल को रोकना जरूरी नहीं, रोका तो पूरी दुनिया में जंग छिड़ेगी। गलत बात पर पर्दा डालना समाधान नहीं, उनका सामना करना चाहिए, सीजेआई की अहम टिप्पणी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले डेयरी क्षेत्र संवेदनशील है, इसे किसी एफटीए में शामिल करने का प्लान नहीं। हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रणों से मुक्त करे, अयोध्या के महंतों की हुई बैठक, बोले हमारे शास्त्र बताएंगे मंदिर की व्यवस्था कैसी हो। कुरुक्षेत्र पहुंचे केंद्रीय मंत्री गडकरी, बोले किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं, 44 साल पुरानी यादों को किया ताजा। मायावती बोली राहुल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, कांग्रेस भाजपा आरक्षण खत्म करने में लगी है। हिमाचल में होटल ढाबों पर नेम प्लेट लगानी होगी, कांग्रेस सरकार ने भी उत्तर प्रदेश जैसा आदेश दिया। कंगना का राहुल पर पलटवार, का सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या पीएम मोदी। उतार चढ़ाव के बाद फिर नई हाई पर शेयर बाजार, सेंसेक्स 255 अंक चढ़ा, वही निफ्टी 26,000 के पार। जयपुर में मेडिसिटी बनाने की तैयारी में भजनलाल, सरकार मेडिकल टूरिज्म के लिए हो गई पूरी प्लानिंग। मंदिरों का पैसा हिंदू समाज के लिए हो खर्च, तिरुपति लड्डू विवाद से वीएचपी को मिली ऑक्सीजन। रियल एस्टेट के कर्मचारियों के लिए पीएफ और ईएसआईसी हो अनिवार्य, पीयूष गोयल बोले बिल्डर ईमानदारी से करे काम। बलूच महिलाओं को आत्मघाती हमले करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे आतंकवादी, गिरफ्तार महिला हमलावर का दावा। जल्द ही नदियों के जल बंटवारे पर भारत से बातचीत करेगा बांग्लादेश, अंतरिम सरकार की सलाहकार का बयान। हम भारत को आमंत्रित कर चुके, रूस से युद्ध को रोकने के लिए फिर शांति सम्मेलन की तैयारी करेंगे जेलेंस्की। रोहिंग्याओं को वापस भेजना संकट का एकमात्र स्थायी समाधान, न्यूयॉर्क में बोले बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार।
भारत पड़ोसी देशों के राजनीतिक कदम नियंत्रित नहीं करना चाहता, श्रीलंका और बांग्लादेश पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर।